मेरिट ही आधार, व्यवस्था पारदर्शी, ना पर्ची ना खर्ची। प्रदेश के युवाओं को नायब सरकार ने जो भरोसा दिलाया उसे पूरा भी किया। सरकार का संकल्प है कि युवाओं को प्रदेश में नौकरियां उनके मेरिट पर मिलेंगी। इसके लिए ना पर्ची चलेगी ना खर्ची। अपने इस वादे को पूरा कर सरकार ने प्रदेश के 7,596 युवाओं को ग्रुप डी में भर्ती करना सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि आगे भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाते रहेंगे। मेहनत से मिली सफलता देखते ही बनती है। ऐसी ही खुशी उन युवाओं के चेहरे पर भी है जिन्होंने ग्रुप डी में भर्ती प्रक्रिया में सफलता हासिल की है। साथ ही इन युवाओं ने पारदर्शी व्यवस्था के लिए सरकार का आभार भी जताया है। नारायण पुलिस के अंदर। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। क्या इस तरीके से आपको नौकरी मिली है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मेहनत से नौकरी मिलती है। और मेरा सिलेक्शन एसएससी कलरक में हुआ है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला हुआ है और पहले मैं ग्रुप डी में था, इसी सरकार में लगा था। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है सर। क्या युवाओं को संदेश देंगे? कि पढ़ो लिखो और तभी नौकरी मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद, जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पहली कलम से मैं इनका रिजल्ट निकालूंगा और इनको नौकरी दूंगी, वैसे ही उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पहली कलम से ये कार्य किया और हमारे महेंद्रगढ़ के 1980 बच्चे सी और डी ग्रुप की नौकरियों में लगे हैं और एक बाहरी खुशी का माहौल पूरे इलाके में है। आज उसी के तहत हमने ये फैसला किया कि भाई पहले तो जब कांग्रेस सरकार में नौकरियां मिलती थी तो नेताओं के पास कई दिनों तक घूमना पड़ता था, उसके बाद नेताओं के पास मिठाई लेकर के जाना पड़ता था और इनको मिठाई खिला करके इनका जो है हमने सम्मान किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा संभव हो पाया है और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। जब से सरकारें बनने लगी हैं तब से ये पहली बात है कि हरियाणा में तीसरी बार लगातार किसी की सरकार बनी हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी की एक ही बात है, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, जैसा कहते हैं कि गरजे तो घोर बरसे ना बूंद, ये सब फरेब है मेघों में, और जो कहा सो किया, एक बात है मर्दों में, उन्होंने जो कहा वो करके दिखा। प्रदेश के अलग अलग हिस्से से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां परिवारों के चेहरे पर खुशियां हैं, बच्चों की मेहनत पर गर्व है और सरकार की नीतियों पर भरोसा है। मैं अपने लिए तो बहुत खुश हूं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है और मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूं। मैं आगे बढ़ूंगा और मेहनत करूंगा और बहुत आगे जाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं। और ये 4th लिस्ट आई है, एडिशनल लिस्ट, इसमें नाम आया है, ये लगा है और काफ़ी साल से ट्राई कर रहे थे। ये पहली गवर्नमेंट जॉब है मेरी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आगे से बेहतर ट्राई करूँगा। इस बात में तो पूरी सच्चाई है, बिना खर्ची बिना पर्ची मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई की, उस पढ़ाई के बेसिस पे, मेरी मेरिट के बेसिस पे मुझे ये जॉब मिली है। बस सरकार का सर धन्यवाद है कि उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। इस साल भी काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, उनमें से मैं भी एक थी। तो बस सरकार का थैंक यू है कि उन्होंने हमें नौकरी दी। हाँ जी सर, मेरा भी सपना था, मेरे मम्मी पापा का भी सपना था कि भाई 2 साल से मैं वेट कर रही थी इसका, भाई वेटिंग में मेरा हो जाए, उसके लिए बस थैंक यू है सर। हाँ जी सर, मेरा वैसे ही हुआ, बिना कुछ लिए दिए, बस अपनी मेहनत और मम्मी पापा का आशीर्वाद, बस उससे ही मेरा सब कुछ हुआ सर। मैंने सेल्फ स्टडी की है, अपनी 2 साल लाइब्रेरी ज्वाइन की है, सेल्फ स्टडी से ही बस घर पे रह के जो कुछ कर सकी वैसे किया। बस मेरे मम्मी पापा को, सरकार का कि उन्होंने रिजल्ट हमारा सही टाइम पे निकाल दिया। सरकार का बस थैंक यू है सर। मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए जो भी ज़रूरत थी उन्होंने वही मेरे को दे दी, तो बस उसके लिए थैंक यू। हरियाणा के रोजगार के क्षेत्र में आया ये बड़ा बदलाव इन 7,000 छात्रों तक सीमित नहीं है। ये वो उम्मीद है जो हर उस युवा को उम्मीद देती है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, उसका मेरिट उनके सपनों की सीढ़ी बनेगा और उसे उसका
काम दिलाएगा। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।